लेकिन पत्रकार भी झूठे हैं, सरकार भी झूठी है। नहीं सर, हम अपनी तरफ से बातें उठा रहे हैं। हम सर अपनी तरफ से बातें उठा रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं? और नहीं, हम दबाव नहीं, हम चाहते हैं कि सच्चाई है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, क्यों नहीं जग रहा है? 8 महीना रेल बंद होना बहुत बड़ी बात होता है। एक बात में एक मिनट और बतला दीजिए। ये 28 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आपकी बात यहाँ पे नहीं सुना जाएगा तो अगली स्टेप आप लोगों का क्या है? नवादा जगदम्बा होल्ड पे अभी खड़ा है, जो अभी स्वीकृत नहीं किया गया है। लगभग ये लोग अब धरना को लेकर के ये 28वां दिन यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्हीं को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं जानने के लिए, जो रेल प्रशासन शुरू होने वाला है या नहीं, रेल चालू होने वाला है या नहीं, इन्हीं की जानकारी तमाम ग्रामीण से जानने की प्रयास करेंगे। और सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं राम कुमार झा बबलू से। राम कुमार झा बबलू जी पूर्व जिला पार्षद भी रह चुके हैं और रेल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं, तो आप इन्हीं से बात करेंगे। क्या हुआ सर, फिर आप लोग अनशन पे बैठ गए? 8वां महीना रेल रुका हो गया, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। देखिए, सबसे पहले आम जनता, यहाँ की जनता लोग, जनता जनार्दन 2 मांग लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। जन सत्याग्रह 3 मई से शुरू है, 3 मई 23 से, और संघर्ष समिति का सत्याग्रह 14/5 से शुरू है। मांग यही है कि माँ जगदम्बा नवादा हॉल स्वीकृत है रेल बोर्ड द्वारा, रेल प्रशासन हाजीपुर के द्वारा अधिसूचित है। आप जहां बैठे हुए हैं ये रेलवे के द्वारा अधिसूचित और स्वीकृत माँ जगदम्बा नवादा होल्ट है, जिसका संचालन करने के लिए कोड जनरेट हो चुका है। इस होल्ट का नाम, स्थान, दूरी, कोड सब स्पष्ट करके 21/9/22 को रेलवे के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई कि इसको चालू किया जाए। उसके बाद अवैध रूप से बैगनी में जाम कर दिया गया। हम लोग 2 ही मांग कर रहे हैं, स्वीकृत और अधिसूचित माँ जगदम्बा नवादा होल्ट का चयनित स्थल पर जनहित में यथाशीघ्र लोकार्पण किया जाए और अवैध जाम को हटवाकर जनहित में सुचारू परिचालन बहाल करवा दिया जाए। तो सर ये लेकिन 8 महीना से आपका भी मतलब जारी है, अभी तक 8 महीना से अभी तक नहीं हुआ है, वो आप लगातार धरना पे बैठते हैं। चरणबद्ध रूप से हम भी 8 महीना से परिचालन बहाल करवाने के लिए और स्वीकृत माँ जगदम्बा नवादा होल्ट के लोकार्पण के लिए हम लोग भी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें ये आंदोलन 1 महीना से चल रहा है। इससे पहले भी चला, रेलवे और लोकल प्रशासन ने समझौता वार्ता किया है। तो समझौता वार्ता और कानून के तहत जिला प्रशासन और रेल प्रशासन को मिलकर के उस अवैध जाम को हटाना चाहिए, हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन इसमें अवैध जामकारियों को अप्रत्यक्ष संरक्षण दे रहा है और रेलवे प्रशासन, लोकल रेल प्रशासन जो है वो ढुलमुल नीति अपना रही है। अगर प्रदर्शन उन लोगों को अगर ऐसे कर रहे हैं तो आप लोग फिर क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तो हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं जी, और ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है जी, और जब शांतिपूर्ण आंदोलन तो संघर्ष समिति कर ही रही है, लेकिन हित बाधित है आम जनता का, और आम जनता उग्र आंदोलन की चेतावनी दे चुकी है, जो वार्ता के अनुरूप अभी शांतिपूर्ण है। तो आम जनता कभी भी अगर 5 असामाजिक तत्व अवैध रूप से इस रेलखंड को 8 महीना बाधित कर सकता है, तो ये जनमानस अगर रोड पर उतर जाएंगे तो मुझे तो लग रहा है पूरा दरभंगा बंद हो जाएगा और जिला प्रशासन कुछ नहीं करता। तो फिर जिला प्रशासन को आप लगातार कहना चाहिए, क्योंकि 8 महीना हो गया, 2 गांव की जिद की वजह से न जाने सकरी और हरिनगर। आप जितने पत्रकार वर्ग हैं जी, आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग सत्य को सत्य कहें, झूठ को झूठ कहें। बिल्कुल, पत्रकारिता कहलाती है। बिल्कुल निष्पक्ष बातें आपके पास सारा पेपर दे दिया गया है कि ये अधिसूचित है, वो खारिज है, तो फिर इसमें 2 गांव की लड़ाई की कहाँ बात है? तो फिर ये सुनिए, ये मिथिला, संपूर्ण मिथिला के लोग, पूरे बिहार और देश के लोग शक्तिपीठ माँ जगदम्बा धाम नवादा आते हैं। बिल्कुल आते हैं, पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, और ये बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से रजिस्टर्ड है शक्तिपीठ के रूप में। तो यहाँ पर में पूरे मिथिला और बिहार के हित में दिया गया है, पूरे आम आवाम के हित को बाधित किया जा रहा है 5 असामाजिक तत्व के हट के कारण। ये बात है, इसमें 2 गांव के झगड़ा की बात मत कीजिए। तो झगड़ा तो वो कर रहे हैं कि जिसको नहीं हुआ वो अवैध रूप से जाम किए हुए हैं, और जहां हो गया है इसको मैं स्वीकृत होल्ट के उद्घाटन की मांग कर रहा हूं, परिचालन की मांग कर रहा हूं। वो परिचालन बंद किए हुए हैं, तो इसको आप ये बात बोलिए, ये 2 गांव की झगड़ा, ये जनमानस को सच्चा बात पत्रकार का बताना काम है। और आपने हमसे पूछा सत्याग्रह
अथॉरिटियों से पूछा, तो हम लोग तो डिमांड कर सकते हैं, मैं अथॉरिटी तो नहीं हूँ कि पास कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो अथॉरिटी थी या पास कर दिया, हम पक्ष रख रहे हैं जनपक्ष। तो पत्रकार का काम भी तो है कि आप रेलवे और लोकल प्रशासन से पूछें कि ये अवैध जाम कब हटेगा। क्या कोई भी अवैध रूप से सड़क और रेल को बंद कर देगा, प्रशासन कुछ नहीं कहेंगे? तो कल अगर ये भीड़ पूरे बेनीपुर के सड़क को बंद कर दे, कार्यालय को बंद कर दे, तो आप नहीं हटाने आइएगा, क्योंकि ये जाम करना लोगों का अधिकार हो गया। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ, जितने मीडिया बंद हुए हैं, वो सही बात को उजागर करें। इसे 2 गांव का लड़ाई, और आप लोग को तो अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि ये अधिसूचित है। तो आप लोग कहते हैं यहाँ नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। अधिसूचित एक जगह तो सुनने में हमें भी आ रहा है, जो आपके पास पेपर भी है, जी सुनने में आया है, हम देखे भी हैं। तो अब लेकिन तब जगदम्बा होल्ट को आप लेकर के आप लोगों को सुनने में आया, जो जगदम्बा होल्ट को स्वीकृत मिल गया है ये, लेकिन वो वैज्ञानिक लोग जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आइए, अब सही जगह पर आप आ गए। आपने कागज देखा जी, कागज बोलता है, मैं जितना बोल देता हूँ, अगर उस कागज से नहीं मिलन होगा तो ये फारस हो गया। जी तो डॉक्यूमेंट्सली बात कीजिए आप। जी, कागज आपने नोटिफिकेशन देख लिया कि 8 महीना पहले इसका नोटिफिकेशन हो गया, 9 महीना पहले मंजूरी हुई, और ये अभी तक उद्घाटन नहीं हो पाया है। तो ये अधिसूचित और स्वीकृत है, और वो स्वीकृत नहीं है, वो खारिज होल्ट है, वो असंवैधानिक तरीका हुआ। आप जो कहे हैं, जो बैगनी मानने के लिए तैयार हैं, बैगनी क्या कोर्ट है? अच्छा, तो क्या अगर बैगनी के लोग रेल नहीं चलने देने के लिए तैयार हैं कि एक स्वीकृत होल्ट को खारिज करके हमको आप उस चौड़ में होल्ट दीजिए, 5 आदमी अगर ऐसा कर रहे हैं, तो ये आवाम अगर तैयार हो जाएगी तब क्या होगी? तो ये अधिकार दिया जाए देश में कि आप कोई भी 5 आदमी मिल के हट कर दीजिए। तो बैगनी नहीं करने दे रहा है, इसके लिए जिला प्रशासन, रेल प्रशासन और आप पत्रकार लोग इसके लिए मुहिम चलाइए, कार्रवाई कीजिए। जब यही बात है सर, लेकिन हम सुने हैं जो आप लोग कोर्ट की तरफ रुख किए हैं, कुछ लोगों से पता चला है जो आप हम लोग भी कोर्ट की तरफ रुख लिए हैं। अब हम लोगों को भी अब आइए सर जी, क्या ये बात सही है? आप सुनिए मेरी बात। मैंने आपको ये कह दिया जी कि संघर्ष समिति को विभाग ने पत्र दे दिया जी कि भाई इसका नाम, स्थान, दूरी, नोटिफिकेशन सब प्रक्रिया पूर्ण हो गई, आदेश निकल गया। जी, तो जिसने मुझे आदेश दिया है, मैं उनसे सत्याग्रह करके अपना मांग कर रहा हूँ। संघर्ष समिति कोर्ट नहीं गई है, संघर्ष समिति जन सत्याग्रह के कोर्ट में, जनता के कोर्ट में बैठा है और सरकार से हिसाब पूछ रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो आए प्रशासन। अब आइए, आम जनता जनहित बाधित है, तो आम जनता अगर जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर किए हैं, तो इसके लिए जनता स्वतंत्र है। माँ जगदम्बा धाम के भक्तों को, तीर्थयात्रियों को बाधा हो रही है, तो माँ जगदम्बा धाम न्यास समिति के सचिव या सदस्य अगर हाईकोर्ट गए हैं नोटिफिकेशन का कागज लेके, तो इसमें क्या जुलूम है? हाईकोर्ट को बताए रेल कि ये मेरा नोटिफिकेशन नहीं है, तो आम जनता गए होंगे, ये मुझे जानकारी नहीं हुआ, आपके ही माध्यम से मैं सुन रहा हूँ। मुझे भी कुछ लोगों के द्वारा पता चला जो आप लोग शायद कोर्ट की तरफ रुख लिए हैं। आम जनता गए हैं और जगदम्बा धाम न्यास समिति के लोग हैं। जगदम्बा धाम जी, तो ठीक है, अब आइए हम कुछ और ग्रामीण से जानने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले बतला दीजिए, जो इतना दिनों से जाम पड़ा हुआ है, सांसद जी क्या कर रहे हैं? वो देखने आ रहे हैं आप लोगों को। ये ग्रामीण क्षेत्र है, क्या लगता है 8 महीना से रेल बंद पड़ा है, एक बार भी आए हैं सांसद महोदय आप लोगों के पास? सांसद जी आए थे, ना आए हैं ना आएंगे, करके गए हैं, देख करके गए हैं, जरा आए हैं ना चाचा को आएंगे, सुनिए। और ना आए हैं ना आएंगे। तो क्यों नहीं आप लोग सांसद महोदय से अपना संवाद रखते हैं? रखते हैं तो देख रहे हैं, देखते हैं। यहाँ का तो नीति ऐसी हो गई है, सरकार जब बदल गई, उनका पावर थोड़ा हो गया, जो हमारा सीज हो गया, वो अपना पावर वो उस हिसाब से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये बात है। 2024 नजदीक आ रहा है, ये इसमें बात आप लोग क्या करेंगे फिर? बतलाएगी, वो समय बतलाएगी। 2024 बहिष्कार किया जाएगा। 2024 भी नजदीक है और ये मांग जो है लगभग 8 महीना से चल रहा है। ना तो सांसद महोदय जी सुन रहे हैं, न जिला प्रशासन को लगता है कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल बनता है आखिर किनको लेना देना है? अरे वोट का ही बहिष्कार कर दिया जाएगा यहाँ के लोग और कुछ लोग जो है चाचा जी हैं वो कह रहे हैं वोट को बहिष्कार करेंगे। जी, सांसद अगर करवाए हुए हैं तो 8 महीना हो गया, फिर रेल प्रशासन क्यों नहीं?
रंगदारी कर रहा है ना। रंगदारी कर रहा है तो उनके पास पावर है, वो सत्ता में है, वो चाहेंगे तो प्रशासन रेल केंद्र का है, केंद्र का है जी। बात है, सत्ता में है तो केंद्र स्तर जरा सर थोड़ा सा मालूम आगे है, आए। बिल वापस हुआ कि नहीं हुआ, जनता आपको से तो बड़ा ये सरकार जानकारी होता है जी जो जब तक बिहार सरकार का सहयोग नहीं होता है जी। तो कोई काम करना केंद्र को कठिन होता है। आप सामने में देख रहे हैं, एम्स तो हो चुका था ना, एम्स का उद्घाटन होता ना। सर अभी तो हम एम्स की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम आपको अभी हम आए हैं रेल को विभाग लेकर। में हमारे सांसद जी अभी भी लिख कर दिए हैं, कलेक्टर की दिशा निर्देश की जो बैठक थी उसमें जो अविलंब पहले रेल चलाया जाए। जब रेल चलाया जाएगा तब तो उद्घाटन होगा। तो सर ये 8 महीना हो गया ना। 8 महीना देखिए हुआ मैं तो इसमें एक प्रयत्नशील कंक्लूजन है। क्लियर करना बिल्कुल, चाहता हूँ। बिल्कुल। यहाँ जनता जनार्दन है, ये भी समाजसेवी हैं। जी रेल चलाना रेलवे का काम है, बिल्कुल। जिला प्रशासन का नहीं। नहीं है, एम्स की दूसरी लेकिन बात वो है, जाम तो हटा सकते वही हैं कह ना? रहे हैं। एम्स में दूसरा बात है क्योंकि भूअर्जन सरकार राज्य सरकार का विषय है। बिल्कुल इस स्टेशन के लिए भूअर्जन नहीं करना है, तब ना नोटिफिकेशन हुआ। बिल्कुल। तो यहाँ राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। रेल प्रशासन अगर रेल चलाने ढुलमुल नहीं करे, रेल चलाने के लिए तैयार हो तो जिला प्रशासन उनका सहयोग करेंगे। लेकिन ये लोकल रेल प्रशासन रेल चला नहीं रहा है और जिला प्रशासन तो स्वाभाविक लूज होगा। रेल अगर कहेगा मैं रेल चलाऊंगा, उनका अपना आरपीएफ, जीआरपी, विजिलेंस, इंटेलिजेंस सब है, तो जिला प्रशासन ऑन बाय लॉ उनके सहयोग में खड़ा रहेगा और रेल प्रशासन परिचालन बहाल करा सकता है। लेकिन रेल यहाँ ढुलमुल नीति में है और सांसद महोदय क्यों चुप हैं? उन्होंने घोषणा किया कि मेरे अथक प्रयास से इस होल्ट का स्वीकृति मिला है उन्होंने, और उस घोषणा के बाद उनको बधाई भी मिली। उसके बाद वो 5 असामाजिक तत्व के जाम में वो भी चुप हैं। तो ये दुख की बात है। अगर सांसद महोदय चाहें और रेल प्रशासन को टाइट करें तो ये केंद्र का विषय है, इसमें जिला प्रशासन तो जाम नहीं हटाएगी। अगर हम रोड को जाम करेंगे तो जिला प्रशासन आएगी। बिल्कुल। इसमें रेल आगे आए तो जिला प्रशासन को आना पड़ेगा। लेकिन हम लोग विवश हो जाते हैं, हम लोग जिला प्रशासन से लड़ाई लड़ते हैं उसके एक पॉइंट पर कि रेल कहाँ है। तो रेल आगे आ नहीं रहा है, वो उनको रेल को आगे लाएंगे सांसद महोदय, नहीं तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक थोड़ा सा देखिए, ये जो हॉल्ट पे अभी बैठे हुए हैं जी। ये जन जन के सहयोग से बनी है। बिल्कुल। आज तक आप कभी न सुना होगा न देखा होगा। इसमें जो कोई हैं और नहीं भी हैं उन सबों के सहयोग से ये बना है। तो भारत भूमि पे ऐसी हॉल्ट प्रथम आप देख रहे हैं। बिल्कुल। इसका आपको और इस सरकार को दोनों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन पत्रकार भी झूठे हैं, सरकार भी झूठी है। नहीं इस सर, झूठी- हम इस अपनी झूठी तरफ जमाने से में हम बातें जी उठा क्या रहे दे हैं। हम सर अपनी तरफ से बातें उठा रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं? और नहीं, हम दबाव नहीं, हम चाहते हैं कि सच्चाई है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, क्यों नहीं जग रहा है? 8 महीना रेल बंद होना बहुत बड़ी बात होता है। एक बात मैं बतलाता हूँ, हम लोग आज से बहुत दिन पहले जी। इसे शुरू किया था। ये बाबू का सारा दाढ़ी काला था, जी। अब देखते हैं पकी हुई है। ठीक है, उस समय से ये दाढ़ी पक गई। हर रोज आश्वासन है, बगैर आश्वासन का आप यहाँ से एक तिनका उठा कर न ले जा सकते हैं और न दे जा सकते हैं। उस आश्वासन के बल पे हम लोगों ने जहाँ कहीं से मांग के इसको बनाया है, अपने खून और पसीना से इसको सींचा है। इधर का पृथ्वी उधर भी उलट जाए तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। एक एक बच्चा इस पर बलिदानी होगा। को टिकने नहीं देना। दादाजी एक मिनट और बतला दीजिए, ये 28 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आपकी बात यहाँ पे नहीं सुना जाएगा तो अगली स्टेप आप लोगों का क्या है? सुना जाएगा। इसलिए ये जो जनता की मांग है, अगर आज आप नहीं सुनोगे कल आपका मैं नहीं सुनूंगा। सीधी बात का स्टॉपेज यही रहेगा, तो पूरा रोड को हम लोग जाम करेंगे। कल मैं नहीं सुनूंगा और प्रशासन की बात हम लोग नहीं मानने के लिए तैयार उस समय रहेंगे। जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप समाहर्ता बन के रोड को जाम करेंगे, बन के विधायक बन के रोड बिल्कुल हर जगह। तुम्हारा मुंह काला है, हम कहेंगे जिंदाबाद। बिल्कुल। दादाजी जिस तरह से जोश जज्बात के साथ बात कर रहे हैं,
और ये नेता को भी चुनौती दे रहे हैं, वास्तव में देना चाहिए। ये ग्रामीण की सहभागिता से ही संभव हो सकता है, लेकिन चाचा की जो जोश है वो काफ़ी तारीफनीय है। तो अब ये बतला दीजिए जो आप लोगों का अगला स्टेप क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। ये हम यहाँ से धरना प्रदर्शन से आगे भी जाएंगे या फिर जिला तक जाएंगे? ये हम सामूहिक विचार प्रत्येक समय साप्ताहिक बैठक करके तय करते हैं। जब तय हो जाएगी तो फिर आप आइएगा, हम बतला देंगे। तो सुन लिए दादा की बात जो बोले हैं, बहुत अपनी विचार रखे हैं बेबाक अंदाज से, जिनको सुन करके हमें लग रहा है यहाँ पे ताली की गड़गड़ाहटें भी सुनने को आया और बहुत अच्छा लगा विचार। अब अगला स्टेप क्या होता है ये तो ग्रामीण तय करेंगे और नवादा जगदम्बा होल्ड को लेकर के कितने लोग अग्रसर हैं ये भी समय तय करेगा। तब तक के लिए मैं नमस्कार। हेडलाइंस मैं मिथिला से विजय शंकर झा।